हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में बेटा जो भी मैंने पढ़ाया था समझ में आया था, क्लियर है। मतलब मैं ये बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आई थी, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर आप बोल सकते हो कार्बनिक रसायन के बारे में जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस चैप्टर को हम लोगों ने काफी, उसके लॉन्ग वीडियोस भी है, आप ये बोल सकते हो कि उसमें ज्यादा वीडियोस है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से देखना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, अगर आईपीएससी के नेम की मैं बात करूँ तो तुम बीच से देखोगे वो तुमको नहीं समझ में आएगा। तुम कोशिश करो शुरू से देखने की, चीजों को समझने की। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज जरूर बताना। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। मैं इस चैप्टर में बेटा वो सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगी जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं केवल 11th के लिए नहीं पढ़ाऊंगी, आप 12th में भी आपको ये काम देगा, ग्रेजुएशन करोगे उसके लिए भी आपको काम देगा। आप कोई भी कम्पिटिटिव अदर एग्जाम देते हो जिसमें केमिस्ट्री का यूज होता है, मैं ये नहीं बोलती कि आप कहीं पे कुछ भी बोलो, वहां पे नहीं, जहां पे केमिस्ट्री का यूज हो। फॉर सबसे अच्छा जो होता है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, नीट के लिए और आईआईटी के लिए। जब आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तब भी आपको ये काम देगा, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तब भी आपको ये काम देगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको। वो नहीं पढ़ाया जाएगा जहाँ पे बाकी चीजों को पढ़ा दिया जाता है बेवजह, वैसा कुछ नहीं। जो भी चीजें रहेंगे सब काम की चीजें। तो चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है, आप बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट्स बनाना और उसको पढ़ना। जितना बोला जाए कम से कम उतना तैयार करो, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए भी काम देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो खैर काम ही देगा। ठीक, तो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चैप्टर है जो हमारे पास वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रो, ये एन बनाने का तरीका ऐसा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन कहीं और पढ़ा था क्या? हाइड्रोकार्बन कहीं और पढ़े हो? ठीक, कुछ नालायक कहेंगे कुछ नहीं, याद ही नहीं आता। हाँ, तुम लोग गजनी के छोटे भाई बहन हो ना, उसको 15 मिनट पे भूलता था, तुम लोग हर 15 सेकंड पे भूलने वाले प्राणी हो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम याद दिलाएंगे बेटा आपको। जरूरत पड़ेगा तो फिर अलग अलग तरीके से भी याद दिलाया जाएगा। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अगर हम क्लास 10th की बात करें तो आपको मैंने वहां पे पढ़ाया था बहुत अच्छे से, जो भी चीजें थी सब कुछ मैंने पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन में आप बोल सकते हो कि वो सारे यौगिक जो क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप ये बोलोगे बेटा, वो सभी यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे, वो वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे क्या कहेंगे भैया, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो पाया? यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं? आप यही बोलोगे कि ऐसे सारे यौगिक, वो यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, अदर एलिमेंट की बात नहीं की जा रही है। अब अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोकार्बन को बेटा, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, यस या नो? हाँ बिल्कुल, 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते थे। तो पहला होता था संतृप्त, ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता था हमारे पास, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, यहाँ पर इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग संतृप्त का मतलब क्या समझते थे? अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो क्लास 9th में सोल्यूशन भी पढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और फिर आप बोल सकते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन की तो बात कर सकते हैं। तो क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन से मिलकर बना है, क्लियर हो रहा है। अब संतृप्त का मतलब बोला जा रहा है कि बेटा जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल, ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब है कि इसका डिफिनीशन आप क्या लिखोगे, इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे, डिफिनीशन में लिखोगे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एल्केन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, एल्केन होता है। हिंदी में भी इसको एल्केन ही कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी प्राणी को कोई आपत्ति नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड की बात करें तो आप बोलोगे कि वो हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो बेटा, द्वि आबंध है ना, द्वि या त्रि आबंध, बंध भी बोल सकते हो, आबंध भी बोल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पाया जाता है। ठीक है, या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग बोले तो एल्कीन, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। क्लियर है कि नहीं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन होता है। यहाँ तक इसको हम लोग एल्कीन तो कहते हैं हिंदी में, इसको तो हम लोग कहते हैं एल्काइन। यहाँ तक बेटा किसी को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल को और अच्छे से समझते हैं। आ जाओ समझते हैं। देखो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो तुम्हारे पास ये सभी थे, यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझे। एग्जाम्पल का अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके फर्स्ट मेंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, CH4। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इधर ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके आपत्ति की बात होती है कि इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर तुम बोलोगे कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, कुछ इस प्रकार से। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। खुश? यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। देखो अब हुआ क्या है, कार्बन को हम लोग क्या जानते हैं, कार्बन से हम लोग क्या सीखे कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंसी होती है। वो क्या होती है बेटा, टेट्रावैलेंसी। कहने का मतलब ये है कि उसको किसी भी हाल में 4 बॉन्डिंग चाहिए, तुम चाहे जैसे दो, सिंगल बॉन्डिंग दो, डबल बॉन्डिंग दो, ट्रिपल बॉन्डिंग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको 4 वैलेंसी तो चाहिए। तो यहाँ पे उसको 4 वैलेंसी मिली है, लेकिन सिंगल मिली है, तो ये किसका मेंबर हुआ, एल्केन का मेंबर हुआ। ये कौन है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कौन है, सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा, इस कार्बन को देखो तो ये भी क्या है, खुश है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे इसका 2 बॉन्डिंग यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग यहाँ है, 4। खुश है? ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन है लेकिन अनसैचुरेटेड है, और वो भी कौन सा है, डबल बॉन्डिंग वाला। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन है, ट्रिपल बॉन्डिंग है ना मेरे लाल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इसने 3 बॉन्डिंग बनाया है अपने बीच में और एक हाइड्रोजन इसके पास लगा है। ये कौन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ तक किसी को आपत्ति कोई नहीं। अब जरा ध्यान सुनना, मजे की बात ये है कि जब हम इसको तोड़ेंगे और जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, सपोज करो मैंने इस बॉन्डिंग को हटा दिया, यहाँ से तोड़ दिया, एक बॉन्डिंग मैंने इसको तोड़ दिया, तो क्या ये कार्बन खुश है, नहीं खुश है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 बॉन्डिंग है, एक और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन लगा दो, खुश हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, खुश हो जाएगा। जब इसकी एक बॉन्डिंग को तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन दोगे, दूसरी बॉन्डिंग को तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन दोगे। क्यों? क्योंकि उसको स्टेबल बनाना है। तो मतलब अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है कि वो खुश नहीं है, उसमें किसी और चीज को और मिलाओगे तो उसको क्या कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा, वो उसको और भी ले लेगा। मतलब कि इसमें तुम और हाइड्रोजन दोगे तो ये नहीं लेगा, ये सैचुरेटेड है। अब ये खाना नहीं खाएगा। सपोज करिए कि आप किसी को खाना खिला रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खाना बंद कर देगा, वो सैचुरेटेड हो गया, उसको भूख नहीं है, मतलब उससे ज्यादा वो नहीं खा सकता भाई, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा।
और इसमें क्या है कि ये इसको भूख लगी है, आप इसको और खिलाइए, ये खाता जाएगा। क्लियर है? मैंने ऐसे ही आपको सोल्यूशन में बहुत अच्छे से भी पढ़ाया था, समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ पर आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकला, इतनी बातों का कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास? हमारे पास इतनी बातों का कंक्लूजन ये निकला कि जब आपके पास एल्कीन और एल्काइन हो तो उसको आप सिंगल बॉन्डिंग में बना सकते हो, उसको आप एल्केन बना सकते हो, उसकी बॉन्डिंग को तोड़ते जाओ और हाइड्रोजन को ऐड करते जाओ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक बेटा इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे हम लोग अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे आगे और अच्छे से इसको समझ में आएगा, तुम ध्यान से बस समझते रहना, ठीक। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाओ, एक में लिखो एल्केन और दूसरे में लिखो एल्कीन, तीसरे में एल्काइन। बातों को समझ पा रहे हो कि ये क्या है? ये कौन है आपके पास? एल्केन है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्डिंग की बात होगी, इसमें डबल बॉन्डिंग की बात होगी और इसमें कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बताने की क्या मतलब है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एल्केन की, तो एल्केन के जो भी एग्जाम्पल ले लो या फिर सबसे पहले जनरल फॉर्मूला ले लो। अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो ये होता है CnH2n, यहाँ पे और बताओ क्या होता है? +2 होता है, ये इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। और n यहाँ पर 1 हो सकता है, ठीक है, n क्या हो सकता है बेटा? यहाँ से 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 ऐसे ये जाता रहेगा। क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे होता है CnH2n, ये होता है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, यही होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे n की बात करूं तो खास बात यही है कि ये N2 से शुरू होता है, 1 से नहीं शुरू होता है, ठीक है, 3 4 5 ऐसे आता जाएगा। और अगर मैं इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो N2n-2 होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है और ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो n होता है बेटा, ये भी 2 से ही शुरू होता है, तो यहाँ पर 1 से शुरू होगा, यहाँ से। अब इसके एल्केन के फर्स्ट मेंबर की अगर हम लोग बात करें, 1 रख दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, और यहाँ पे तुम रखोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा ना, तो CH4। क्लियर है कि नहीं? यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद ऐड कर दो, हो जाएगा 4। ये फर्स्ट मेंबर है इसका, एल्केन का ये फर्स्ट मेंबर है। और अगर एल्केन के यहाँ पे 2 रखोगे तो इसका जो सेकेंड मेंबर होगा वो होगा C2H6 होगा, ठीक है, 6 ऐसे बनाइए उसके बेस पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 3 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो हो जाएगा 10, कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पे तुम 2 रखोगे, ठीक है, डायरेक्टली 2 रखोगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डिंग बेटा आप बता सकते हो कि यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में बनेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन इसमें डबल बॉन्डिंग के लिए कार्बन 2 चाहिए ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, C2 रख दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये मेंबर है इसके। सेकेंड मेंबर यहाँ पर इसका होगा C3 रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा? H6 होगा। C4 रखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? H8 हो जाएगा। C5 रखिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे H10 हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जब तुम रखोगे बेटा तो इसमें क्या होगा? ध्यान से सुनना। अब अगर तुम यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। सेकंड मेंबर की बात करूँ तो यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ पे कितना रखोगे? जल्दी बताओ। यहाँ पे तो बेटा 4 हो जाएगा, है ना, 6 करोगे 4 हो जाएगा। जहाँ पे तुम 4 रखोगे C4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। C5 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसके सब मेंबर है ये सब। अब ध्यान से सुनना कि इनको पढ़ाने का क्या मतलब है, इन सबको अलग से मुझे पढ़ाने का, लेने का क्या मतलब हुआ था। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सब कैसे हैं? ये सब कैसे हैं? समजातीय, समान दिखते हैं, एक जैसा। क्यों? क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी कार्बन से मिलके बना, हाइड्रोजन से मिलके बना है, ये भी वैसा है, ये भी वैसा है। तो समजातीय श्रेणी जानते हो ना, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता था ये हम लोग जानते हैं। तो देखो, अगर मैं होमोलॉगस सीरीज के बारे में लिख दूं, चलो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है, समजातीय
समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत सदस्यों के मध्य, लिखिएगा यहाँ पे, ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो, है ना, अंतर हो। अब इसको ध्यान से समझो कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। बोल रहा है कि ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो। ये सब क्या है? होमोलॉगी है। ये सब क्या है बेटा? होमोलॉगी है, मतलब समजाती है। ठीक है, अगर मैं इसमें और इसमें अंतर देखूं तो कितने का अंतर है? एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है तो एक कार्बन का अंतर है, और यहाँ पे 6 है और ये 4 है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? CH2 का अंतर है। इसमें देखो फिर CH2 का अंतर है, इसमें देखो फिर CH2 का अंतर है, मतलब दो क्रमागत श्रेणियों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का आ रहा है। इसी को हम लोग कह रहे हैं समजातीय श्रेणी। चलो कंफर्म हो गया कि ये समजातीय श्रेणी है। इसको कंफर्म करो तो यहाँ पे भी C कार्बन का अंतर है, अब इसमें से माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही है, CH2 का अंतर है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जितने में देख रहे हैं, देखो इसका तुम देखोगे तब भी इसमें क्या होगा? CH2 का अंतर होगा। इसमें भी देखोगे तब भी CH2 का अंतर होगा बेटा, इसमें भी देखोगे तब भी CH2 का अंतर है। कंफर्म है? यहाँ तक कोई किसी को आपत्ति नहीं होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान इनका कितना होता है, तो ये क्लास 10th में CBSE के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो इसका जो अंतर होता है, तो अंतर क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे CH2। अगर इस CH2 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का है 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो यहाँ पे 2 है तो 2, तो टोटल कितना आ जाता है? 14। तो यहाँ पे 4U होता है, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया ये बेसिक सी चीजें हैं, आपने इसको सीखा भी होगा, जाना भी होगा, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो इसको यहाँ तक इसको नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिएगा, अभी तक तो बेटा हम लोगों ने एल्केन एल्काइन सबको साथ लेके पढ़ा था। अब एक एक करके सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा एल्केन। ठीक है, एल्केन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको समझेंगे। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, सामान्य सूत्र की मैं बात करूं बेटा, तो क्या होता है इसका? CnH2n+2 होता है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी यहाँ तक? ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक आप जितना मन करे उतना लेकर जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसके आईपीसी नाम की बात करूं, ठीक है, नामकरण की मैं बात करूं तो इसका नामकरण तो तुम लोग कर लोगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आईपीसी नेम हम लोगों ने इसके पहले के चैप्टर में सीखा है। तो किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इसका नामकरण कैसे करना है। मैंने एक फॉर्मूला भी दिया था, मैंने ये बोला था कि इसको आप याद रखिएगा, जीवन में कभी भी किसी का नामकरण नहीं भूल पाओगे, आईपीसी नेम लिखने तुमको जरूर आ जाएगा। ठीक, ये होता है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एल्केन बनाएंगे कैसे? अब ध्यान से सुनना, एल्केन बनाने के लिए अभी मैंने जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा रहा था, मतलब पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। अब ध्यान सुनना, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो यहाँ पे हेडिंग बनाना एल्केन बनाने या एल्केन का निर्माण, एल्केन का निर्माण। ठीक, देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा होगा विचरण, है ना? क्या लिखा होगा? विचरण। भाई ये एनसीईआरटी है, जीने नहीं देगी हम लोगों को। ठीक है, खतरनाक वर्ड यूज करती है। तो ये होता है निर्माण विचरण, बनाने का तरीका सब सेम है। अब ध्यान सुनो, मतलब कि निर्माण चाहे कह लो, चाहे विचरण कह लो, चाहे बनाना, ठीक, सब एक ही चीज है। अब अगर मैं बोलूं तो इसमें सबसे पहले हम लोग किससे बनाएंगे? एल्कीन। ठीक है, एल्कीन या एल्काइन के द्वारा, एल्कीन या एल्काइन के द्वारा जब हम लोग इससे बनाएंगे तो क्या होगा? अब यहां से सुनिएगा, इसमें एल्केन एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, क्लियर? हाइड्रोजनी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइड्रोजनेशन,
हाइड्रोजिनेशन। ठीक, हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है हाइड्रोजिनेशन में। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एल्कीन ले लो चाहे एल्काइन ले लो, मतलब चाहे डबल बॉन्डिंग लो तुम चाहे यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग लो। चलो मैंने क्या किया यहाँ पे CH2, ठीक, डबल बॉन्डिंग CH2 और ये हाइड्रोजन ले लिया, इसका हम रिएक्शंस कराएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें आती है बेटा, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ठीक है, उत्प्रेरक, ठीक, उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट की मैं बात करूं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कभी आप लोगों के जीवन में कभी कोई कैटलिस्ट जैसा काम किया है? कैटलिस्ट का मतलब जानते हो ना, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उस रिएक्शंस को बढ़ा या घटा सकता है, जनरली बढ़ा देते हैं। जैसे आप कभी किसी से झगड़ा करते हो तो कुछ लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं, मारो एकदम, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, वो भाग नहीं लेंगे बेटा, आप पिटा जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कर लेते हो ना, तुम एकदम कैटलिस्ट के जैसे हो जाते हो, मतलब तुम रिएक्शंस को बढ़ा देते हो। जैसे वो तुमको कहेगा कि भाई मार, हम तुम्हारे साथ है, तो भाई के चलते तो आप भी जाएंगे ना, आप भाई की बात थोड़ी ना टालेंगे। उसी तरह कैटलिस्ट का काम होता है, जैसे शादी विवाह देख लो, ठीक है, शादियों में क्या होता है, पंडित जी जो होते हैं कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन की दर को बढ़ा देगा। पंडित जी के हाथ में है कि फेरे जल्दी से करवाएंगे कि बाद में, ऐसा थोड़ी होता है कि दुल्हन के साथ वही विवाह कर लेते हैं, दूल्हे के साथ वही विवाह कर लेते हैं, नहीं ना, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से समझो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देना, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट होते हैं। तो कुछ कैटलिस्ट है यहाँ पे केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे निकिल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे निकिल हो जाता है बेटा, पैलेडियम हो जाता है और प्लैटिनम, ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक, ये सब क्या होने लगते हैं, जो क्या काम करते हैं यहाँ पर बोल सकते हो कि कैटलिस्ट का। तो यहाँ पर ये सब कैटलिस्ट ऐसे आ जाते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक, यहाँ पे तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पे H2 होगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड को जैसे ही तोड़ा भैया तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब एक एक हाइड्रोजन ऐसे ऐसे यहाँ पे लग जाएगा। तो तुम इसी को बहुत अच्छे से लिख सकते हो CH3 CH3, ये हो गया, ठीक है। अभी सुनने में बड़ा मजा आया कि मैम कैटलिस्ट आया, बॉन्ड को तोड़ा, ये बन गया, ये एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, ये बहुत टफ होती है। हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, हाइड्रोजन जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन सुनने में अच्छा लगा था कि मैंने इसको तोड़ा और ये बन गया। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की जो ऐसे ऐसे बॉन्डिंग है ना बेटा, ये टूटते नहीं है जल्दी, ये टूटते नहीं है। इनकी जो एनर्जी होती है इसको तोड़ने के लिए लगभग होता है बेटा, लगभग की मैं बात कर रही हूँ 1000 किलो जूल पर मोल होता है इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने का। तो अब ये कैटलिस्ट जैसे इसके जीवन में आएगा, यहाँ पे कैटलिस्ट जैसे आएगा, तो ये कैटलिस्ट क्या करेंगे बेटा, ये कैटलिस्ट समझो, यहाँ पे निकिल हो गया, ये PD हो गया और PT हो गया, ये कैटलिस्ट जैसे आएंगे इस हाइड्रोजन को ना अपने पास एकदम चिपका लेंगे, अपने पास इसको चिपका लेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे अपने पास चिपकाएंगे तो ये थोड़ी दूरियां आ जाएगी, तो इसकी एनर्जी हो जाती है लगभग 500 किलो जूल तोड़ने के लिए, है ना, यहाँ पे मोल हो जाता है पर मोल तोड़ने के लिए। तो ये आसानी से टूट जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, आसानी से टूट जाते हैं, और इस घटना को कहा जाता है अवशोषण, इस घटना को कहा जाता है अधिशोषण, सॉरी अधिशोषण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये आपके चैप्टर में था, बट आप 11th में सॉरी 12th में चैप्टर था, लेकिन एनसीईआरटी ने इन सब चीजों को हटा दिया है। अब समझ में आ रही है, होता क्या है कि ये प्लेटिनम और जो यहाँ पे निकेल है, ये सब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अपने पास थोड़ा सा चिपकाएंगे, उसको फिर जब चिपकाएंगे ना उसकी बॉन्ड कमजोर हो जाएगी, जब बॉन्ड कमजोर हो जाएगी तो टूट जाएंगे, फिर ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही थी, एक्चुअल में जो हो रहा था तो हम लोगों को बहुत मजा आ रहा था कि ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे लगा, सिंगल बॉन्डिंग को फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया, समझा, देखा कि नहीं एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आसानी से हम लोग तोड़ नहीं पाते, इसलिए हमारे जीवन में या इनके जीवन में कौन आता है, कैटलिस्ट आता है। यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई थी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।